करते हैं प्रभु। तो वचन कहता है प्रभु जी, आपने हमारी पीड़ाओं को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया पिता। और प्रभु यीशु मसीह हमें भला चंगा सुरक्षित और स्वस्थ रखा, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। तो क्या अद्भुत है, क्या दयालु परमेश्वर, हमारा सच्चा चरवाहा है प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं। आप सर्वशक्तिमान है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आइए तो हम उसकी आराधना और नाम की महिमा करने पाए। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अत्यंत महिमा से भरे परमेश्वर हैं। पिता आप हमारे लिए द्वार है, आप हमारे लिए मार्ग निकालते हैं पिता। हमें जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में हमें ले चलते। जैसे प्रकार वचन कहता है इफिसियन 3:5 और 6 में, तो अपने समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पिता हम दीजिए, हम अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान से हम आप पर भरोसा रख पाए पिता। हर एक कार्य हम आपका अगुवाई में कर पाए पिता, ताकि हम हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करें और आपके नाम की महिमा कर पाए। जिस मार्ग में हमें चलना है हमें ले चले प्रभु, कि हम आपकी प्रशंसा, आपके नाम की महिमा हम करने पाए पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सराहते हैं और आपके नाम को हम महिमा देते हैं पिता। वचन संहिता 125 में आपको वचन कहता है, जो यहोवा भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान, जो डरता नहीं सदा बना रहता है। पिता हम इस वचन के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच महान परमेश्वर है। यह वचन आपका अद्भुत है प्रभु, प्रेम से भरा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हम आप पे भरोसा रखते हैं प्रभु, हम आप पे भरोसा रखते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद राजा का राजा, थैंक यू लॉर्ड, इस वचन के लिए धन्यवाद। जो यहोवा पर रखते भरोसा है वो सिय्योन पर्वत के समान है। जो यहोवा पर रखते भरोसा है वो सिय्योन पर्वत के समान है। जो टलता नहीं सदा बना रहता, जो टलता नहीं सदा बना रहता, जो टलता नहीं सदा बना रहता है। जो यहोवा पर रखते भरोसा है वो सिय्योन पर्वत के समान है। जो यहोवा पर रखते भरोसा है वो सिय्योन पर्वत के समान है। जो टलता नहीं सदा बना रहता, जो टलता नहीं सदा बना रहता, जो टलता नहीं सदा बना रहता है। जो यहोवा पर ते भरोसा है
वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो यहोवा पर रखते भरोसा है। वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, सदा बना रहता, जो टलता नहीं, सदा बना रहता है। जो यहोवा पर रखते भरोसा है, वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो यहोवा पर रखते भरोसा है। वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, सदा बना रहता, जो टलता नहीं, सदा बना रहता है। तो हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर, आप हमारे दृढ़ गढ़ है पिता। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा है प्रभु। पिता, आपका वचन हमें संभालता है, आपका वचन हमें बल देता है, आपका वचन हमें शांति देता है प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आपके वचन से हमें शांति, आनंद और आपसे बल मिलता है प्रभु। हम आपको बहुत बहुत महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सराहते हैं क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं त्यागा है। आपका वचन हमेशा हमें अपने 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 प्रेम से बनाए रखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 11 और 12 इस प्रकार कहता है प्रभु कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। पिता, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप जल्द जल्द आने वाले हैं। पिता, हम दीजिए हम अपने विश्वास में बने रहने पाए, हम आपकी नाम की महिमा अपने आत्मा सच्चाई से करने पाए, विश्वास से बने रहने पाए, आपकी बाट जोते रहने पाए और आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से होने पाए। और प्रभु जी, हम दीजिए कि हम आपकी प्रशंसा हर पल, हर वक्त और हर समय, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हम करते रहने पाए। मुख से, हमारे बोले से, हमारे वचन से आपकी नाम की महिमा बहुतायत से होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीव को, हमारे मुख से निकलने वाले वचन और शब्दों को अपने इच्छा के अनुसार अलाइनमेंट करते हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप हमें चलाते हैं प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ
मनाऊंगा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अति शीघ्र आने वाले हैं प्रभु। तथा हम दीजिए हम इस बात के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से सदा सर्वदा होती रहने पाए। हम आपको महिमा देते हैं, आराधना करते हैं, हम अपने विश्वास में बने रहने पाए प्रभु यीशु मसीह, वो अपने विश्वास को थामे रहने पाए। और पिता आप जब आप बादलों में से कहा, जब आप रैप्चर में आए पिता, हम आपके साथ बादलों में और रैप्चर में जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं। और पिता जो मुकुट आपने हमें दिया हम उसे भी संभाल कर रखने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। मुकुटों को पाने वाले बन जाने पाए पिता जी, और पिता हम आपकी प्रशंसा करने पाए। इतने मुकुट है जो 5 तरह के मुकुट पिता आपने हमें दिए हैं पिता, सारे सारे मुकुट हमारे जीवन में आने पाए पिता, हमसे प्राप्त करने पाए, उसके प्रयत्नशील रहने पाए, हम आपके विश्वास में बने रहने पर आपको थामे रहे प्रभु यीशु मसीह। ऐसा अनुग्रह हम सबके जीवन में करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड प्रभु। हम सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। और यह समय है गवाही का। यदि आप में से किसी के पास भी गवाही है, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने गवाही को रख सकते हैं, उसकी आराधना हम कर सकते हैं। तो प्रिय आप आमंत्रित है, कोई भी अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपसे छोटे से छोटी गवाही है मेरे प्रियो, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। छोटी भी गवाही है, बड़ी गवाही है, कोई किसी तरह से कभी गवाही आप अवश्य दें, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं हम परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। कभी कभी हमें संकोच होता है कि अरे छोटी बात हम क्या गवाही देंगे, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि सचमुच हम गवाही देते हैं, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो पाता है। सो प्रियो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपके पास गवाही है तो अवश्य गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोलिना लकड़ा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। मैं प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। एक बेटी जो हमारे ब्लॉक में रहती है, अपनी फूफू के साथ रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही है। संडे को रोते हुए मेरे पास आई, वह रोते ही जा रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, मेरी माँ सांस नहीं ले पा रही है, बहुत ही मुश्किल में है, आंटी प्लीज प्रेयर कर दीजिए। मैंने कहा, आओ हम दोनों मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और हम दोनों ने दरवाजा बंद किया, घुटने पर आए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना शुरू किया। और हम चंगाई के वचनों को अंगीकार करने लगे। यसाया 53 का 5, यिर्मयाह 30 का 17 और भजन संहिता 107 का 20 वचन को हम अंगीकार करने लगे। वचनों को बोल बोल कर हम प्रभु से निवेदन कर रहे थे। और उसी बीच प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, स्क्रॉल किया मैं जब प्रार्थना कर रही थी उसी समय। वह वचन मीका 7 का 15 है, जहां वचन कहता है, मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा। और जब ये वचन हमने उसको स्क्रॉल करते हुए पाया, तो हम आत्मा में और अधिक आनंदित हुए और उस वचन की घोषणा करने लगे कि प्रभु आपने ये वचन दिया है और आप उस माँ के लिए अद्भुत काम कीजिए करके हम घोषणा करने लगे। और सचमुच प्रभु ने उसी वचन के अनुसार उसे अद्भुत रीति से चंगाई दिया। और जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो हम उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे।
और प्रभु ने सचमुच महान है वो प्रभु, सारे रिपोर्ट नॉर्मल लाए और आज वह अच्छे स्वास्थ्य में है और प्रभु की महिमा कर रही है। हम सारी बातों के लिए पिता अब्बा परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। अपने मैम की सद्बुद्ध गवाही के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। जब वचन का वह बिल्कुल पक्का है, जो वचन को क्लेम करते हैं, वचन की जब हम घोषणाएं करते हैं, प्रभु उस वचनों को हमारे जीवन में करता है। सचमुच जैसा हमने सुना कि मैम ने घोषणाएं करके प्रार्थना की जब दोनों ने, और सचमुच अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ और सचमुच आंटी अच्छी तरह से भली चंगी तरह स्वस्थ हो पाई। तो सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद, इस गवाही के लिए धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर वचन जीवित है, जो हम आदर से हम सबके जीवन में कार्यशील है। सो सारी आदर महिमा पवित्र आत्मा को मिले। और किन्हीं के पास यदि गवाही है तो वो दे सकते हैं, बता सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मेरा नाम रजनी तिग्गा है, मैं लातेहार से हूँ। मेरी एक गवाही है। अभी झारखंड विधानसभा का चुनाव का समय है और इस समय जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनको चुनाव के लिए ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है। जब फर्स्ट लेटर मिला मुझको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का लेटर मिला, तब उसी समय से मैं प्रभु से प्रार्थना करते रही आते जाते चर्च में कि मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फाइनली ड्यूटी ना मिले। और सचमुच पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं। कल फाइनली लेटर निकला जिसमें मेरे विद्यालय के सारे शिक्षकों को ड्यूटी मिला और मुझे केवल मेरा नाम छूट गया। तो सचमुच खुदावंत पिता ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। यही मेरी गवाही थी। प्रेज द लॉर्ड। रजनी मैम के सब गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। सचमुच हमारा प्रभु जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है और वह हमारे लिए उपाय भी करता है। सचमुच इस गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते। प्रभु हमारे मन की मनसा को जानता है और हमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है सबको वो जानता है और उसके अनुरूप हमारे जीवन में कार्यशील होता है, कार्य करता है। तो सारी बातों के लिए, इस अद्भुत बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद। ये परमेश्वर पिता चाहता तो मैम को भी ड्यूटी लगा सकता था, लेकिन प्रभु का इच्छा था कि मैम उस ड्यूटी को ना करे, ना जाए वहां, जैसे मैम ने प्रार्थना भी कर रही थी। सच प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर मांगने से कहीं बढ़कर देता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी आदर महिमा प्रशंसा महिमा प्रभु को मिले। यदि एक किसी के पास और गवाही है तो हम लोग गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आगे वचन से बढ़ेंगे। और किन्हीं के पास यदि है तो ठीक है, आइए हम आगे वचन सेशन में बढ़ते हैं। और इस वक्त हम नीतू मैम को आमंत्रित करते हैं। नीतू मैम, आपका स्वागत है। आगे सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू अविनेश। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके। प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु ने आज एक सुंदर दिन को देखने दिया है। हम फिर एक साथ यहाँ पर जुड़ने पाते हैं इस मॉर्निंग आवर्स में, और प्रभु ने हम सबों को संभाला, रात भर अच्छी नींद दी, अभी तरोताजा यहाँ उठकर हमें पहुंचाया है और हम सब जीवित पाए जाते हैं। प्रभु को महिमा मिले। सचमुच प्रभु अद्भुत है। गवाहियों में हमने सुना कि सचमुच प्रभु कार्य कर रहे हैं और ये मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप इज ब्लेसेड, ये बहुत ब्लेसेड है। और हम जानते हैं कि प्रभु इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में हर एक को चुनकर उन्होंने बुलाया है कि हम उनके वचनों से सीखें, उनके बातों में और बढ़े, विश्वास में बढ़े। और निरंतर हम सीख भी रहे हैं कि हमारा यीशु शीघ्र आने वाला है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। प्रीचर्स, हमारे जो प्रोफेट हैं और जितने भी लोग हैं, सब हमें जागरूक कर रहे हैं अंत के दिनों के लिए। सचमुच प्रभु का आना बहुत ही शीघ्र है
और उसके लिए तैयारी करना हमें जरूरी है। वर्शिप के लिए हम भाई अविनेश को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने और भी उन्नत करे, बढ़ाए और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। सो थैंक यू अविनेश। और सचमुच आज जब मैं तैयारी कर रही थी कि प्रभु मुझे किस वचन से बोलना है, आज हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं और एक प्रीचर्स आज अंत के दिनों में हमें जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। और प्रभु ने मुझे एक टॉपिक दिया जिस पे आज मैं बोलने वाली हूँ, और वो है जीसस लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु संसार की ज्योति है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु पिता, इस घड़ी हम आपके चरणों में आते हैं मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के सारे लोगों के साथ, जितने लोग भी जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। होने दीजिए महान ईश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को खाली करती हूँ और आपके नियंत्रण में हो लेती हूँ। प्यारे पिता, तो ही मेरे द्वारा इन सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता, कि आपका वचन अधिकाई से हमारे हृदयों में रहे और शैतान और अंधकार की कोई भी शक्ति से चुराने न सके। पिता, सचमुच तू ज्योति है और तू हमें प्रकाश में ले चलता है कि कोई भी अंधकार हमारे जीवन में पाई नहीं जाती। हाँ प्यारे पिता, होने दीजिए प्रभु कि आपके प्रकाश से लोग आज प्रकाशित होने पाए, टच किए जाए प्रभु। और पिता, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं, आपके नाम को हम सारी महिमा दें। पिता, आज अभी इस समय को आपके नियंत्रण में देते हैं, हर एक अड़चन रुकावट समस्या को आपके यीशु नाम से दूर हटाते हैं प्रभु। और वचन में जाने से पूर्व एक एक इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हर एक के आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, और भी वचन को अधिकाई से ग्रहण करने के लिए सहायता कीजिए और हम सबों को अपने वचन से सिखाइए प्रभु। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं एक कोरस आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहती हूँ और सिर्फ कोरस ही गाऊंगी, और बहुत सुंदर ये गीत है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में न चलूंगा, मेरे मार्ग में उजियाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में न चलूंगा, मेरे मार्ग में उजियाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो ये वचन आज हम लोग सीखेंगे कि यीशु लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस वो जो है वे संसार की ज्योति है। और कैसे हम जानते हैं कि आजकल जब हम लोग लास्ट के दिनों में जी रहे हैं, अंतिम क्षणों में जी रहे हैं और यीशु का आना शीघ्र है, तो कैसे हमें एक इस संसार में ज्योति बनकर रहना है। क्योंकि आज अगर हम प्रभु के मार्गों को नहीं अपनाएंगे या प्रभु की ज्योति में नहीं चलेंगे, तो सचमुच अंधकार में डूबने का अंदेशा है। शैतान खड़ा रहता है कि कब हमें पाप में गिराए, कब हमें अपने जो उस अंधकार के राज्य में ले जाए, क्योंकि वो अंधकार का हाकिम है और वो जानता है कि अगर जरा भी हम अगर यीशु की ज्योति में नहीं चलेंगे तो वो हमें अपनी ओर खींचता है और लोगों को उस आग की ओर ले जाना चाहता है, जहां पर सिर्फ दांत पीसना, रोना और आग में जलते रहना है। हम लोग जानते हैं इस बात को। तो आज जब हम इस बात को सीखेंगे तो आज हम जानते हैं कि आज दीपावली है। आज संसार के लोग ज्योतियों का पर्व मनाते हैं और आज लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं और हमें पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ आज मिलता है। पर क्या यह सच्ची ज्योति है?
क्या ये ज्योति लोगों के मन और सोच के अंधकार को दूर कर सकती है? शायद नहीं ना। आज कितने ही लोग अंधकार में पाए जाते हैं, लोग निराशा में हैं, हताशा में हैं, जीवन के विभिन्न अंधकार में परिस्थिति में पाए जाते हैं। तो क्या घरों को रोशनी कर देने से हमारे जीवन, मन, सोच, विचारों का अंधकार दूर हो सकता है? शायद नहीं, है ना। हम उत्पत्ति के ग्रंथ में पाते हैं, उत्पत्ति 1 उसका 2 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब वो इस पृथ्वी जब आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की उन्होंने सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। इसे हम पा सकते हैं उत्पत्ति 1 उसके 1 और 2 और 3 पद में। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले कहा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को क्या किया? अंधियारे से अलग किया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? उसने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि अंधियारा और उजियाला दोनों ऑपोजिट है ना, दोनों का कोई मेल नहीं है। जहां पर ज्योति आती है अंधकार दूर हो जाता है। और उन्होंने अलग किया, उन्होंने रात और दिन बनाने के लिए ऐसा किया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उन्होंने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया, है ना। और हम लोग देखते हैं कि उजियाला कौन है। हम लोग जानते हैं कि उजियाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो इस संसार की ज्योति है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम ऐसे विषम परिस्थितियों में पड़े रहते हैं, आज जबकि हम अंत के दिनों में जीते हैं, तो जब हम संसार के लोगों को देखते हैं, तो अभी भी उनको हम ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए पाते हैं कि उन्हें प्रभु का ज्ञान नहीं है और वे ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, यूं ही निरर्थक जीवन जीते चले जा रहे हैं, जैसे कि संसार ही उनका जीवन है। यहीं पर सब कुछ उन्हें मिल जाएगा और दूसरे जीवन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, ये वे लोग सोचते ही नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ऐसे मंच में पाए जाते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि यीशु ही आशा है और इसके बाद भी हमारा जीवन है और हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मेरे प्रियो, हम लोग सचमुच ब्लेसड है कि हम लोग अंधकार से निकाले गए हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो इस अंधकार में डूबे हुए हैं, जो हताशा और निराशा में है और जो ऐसी परिस्थितियों में है जहां से उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता या कोई भी उन्हें प्यार नहीं करता, या वे ऐसे जगह पाए जाते हैं जहां उन्हें कोई आशा नहीं दिखती। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु ही आशा है और ऐसे लोगों को हमें उस अंधकार से निकालकर ज्योति में लाने की जरूरत है। और पवित्र आत्मा प्रभु हमें सिखाते हैं कि किस तरह हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वचन शेयर कर सकते हैं और उनके जीवनों को भी हम प्रकाशित कर सकते हैं। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं देखती हूँ कि जितनी भी गवाहियां आती हैं मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में, बहुत सारी ऐसी गवाहियां होती है जिसमें लोग मुझे प्रेयर में बढ़ते हुए दिखते हैं, वचन में बढ़ते हुए दिखते हैं और वे लोग बहुत लोगों के लिए अब प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु का सचमुच धन्यवाद हो। मन में इतना खुशी और आनंद लगता है कि सचमुच प्रभु हर एक को बढ़ा रहे हैं और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों को इस अंधकार से निकालें और उस उजियाले में लेकर चले आए। तो हम जानते हैं, तो आइए हम उस व्यक्ति से रूबरू हों जो जगत की ज्योति है।
आइए हम लोग वचन से सीखते हैं। हम लोग पवित्र शास्त्र से वचन निकालेंगे। यूहन्ना 8 उसका 12 पद। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो जगत की ज्योति है और बोलते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो क्या करेगा, अंधकार में न चलेगा। और हम लोग सचमुच जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हम अंधकार से दूर किए जाते हैं। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है जिससे हर एक अंधकार दूर होता है। उसके नजदीक आने से हम हर चीज में बढ़ोतरी पाते हैं, है ना। अपने जीवन में बढ़ोतरी पाते हैं, उन्नति पाते हैं, तरक्की पाते हैं। यीशु हमें मार्ग दिखाते हैं कि किस ओर हमें बढ़ना है और सचमुच उसकी ज्योति में चलते हुए हम इधर उधर टेढ़े मेढ़े रास्तों में नहीं भटकते और वो हमें अपने हाथों को थाम कर उस ज्योति में ले चलते हैं और उस ज्योति में हम लोगों को साफ साफ दिखाई देता है कि वहां कोई भी अंधकार की बातें नहीं है। और सचमुच जब हम ज्योति में पाए जाते हैं तो ज्योति की बातें हमारे जीवन में विद्यमान होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम उसमें बढ़ते चले और पवित्र आत्मा की जितने भी फल हैं वो हमारे जीवन में काम करे। तभी हम प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में वो ज्योति बनकर हम अपने जीवन से अन्य लोगों को प्रकाशित कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम जानते हैं कि हम अपने आप को, हम लोग और एक वचन देखेंगे। ये है मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 14 से 16 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, देख लेते हैं। मत्ती 5:14 से 16 यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इतनी सुंदर यहाँ पर हमें जगत की ज्योति प्रभु ने बुलाया है और हमें क्या हम अपने आप को जानते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह में हम जगत की ज्योति हैं? क्या यीशु के प्रकाश से हम प्रकाशित हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है जो प्रभु के इस वचन को सार्थक करता है या पूरा करता है ना? इट्स द टाइम टू एग्जामिन आवरसेल्व्स। ये हमारे जीवन को अवलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या हम प्रभु के उस ज्योति में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बना हुआ है वो छिप नहीं सकता, है ना। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी अपेक्षा है जो हमारे साथ है कि हमें उनके लिए चमकना है। और बोलते हैं कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे किन कामों को, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो भलाई के कामों को करता है और इसीलिए वो अपेक्षा भी रखता है कि हम भी भलाई के कामों को करें, है ना। भलाई के काम करते हुए हम उसके उजियाले को प्रकट करें। तो क्या होगा, हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई होगी। तो भले काम क्या है? हम लोग जानते हैं कि भले काम क्या है ना। तो भले कामों को हमें करना है क्योंकि वचन बताता है कि जो भले काम करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप
गिना जाता है। तो आज हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम प्रभु के इस वचन को सार्थक कर रहे हैं कि हम सचमुच प्रभु के कहे अनुसार जगत की ज्योति है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के क्या करें, मार्गदर्शन में चलें। वो जगत की ज्योति है। अगर हम उनका अनुसरण करें और ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर चले तो अंधकार हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा और हम लोग उस ज्योति में चल पाएंगे। इस संसार में हमें प्रभु के लिए एक भावता हुआ जीवन जीना है जो रोशनी से भरा हुआ हो और उस प्रकाश से हम दूसरों को प्रकाशित करें और उन अंधकार में बैठे लोगों के लिए छुटकारा बने जिन्हें शैतान अपनी निवाला बनाने को क्या है, तत्पर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, वचन बताता है कि शैतान उस सिंह के समान है जो हमें फाड़ खाने के लिए तत्पर है ना, वो फाड़ खाना चाहता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम में चमकती है तो हम हर एक दुष्टता की शक्ति वहां से गायब हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान भी वचनों के सामने, प्रभु यीशु के सामने टिक नहीं सकता। वचन उसे ऐसा निरुत्तर करता है कि हम लोग पाते हैं कि जब यीशु की परीक्षा हुई थी तो उन्होंने वचन से ही शैतान को हराया था और उन्होंने हमें भी सिखाया है कि हम वचन के द्वारा, उन्होंने हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा के ऊपर और उनके वचन से हम लोग क्या करते हैं, शैतान को भी हरा सकते हैं इस दुनिया में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देखते हैं, ये प्रेरितों के कार्य उसका 26वां अध्याय उसके 18वें पद में। यहाँ पर हमें मिलता है प्रेरितों के कार्य उसका 26 उसके 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है। ये शाऊल के समय का है कि जैसे शाऊल जब लोगों को सता रहा था उस वक्त का है और प्रभु यीशु मसीह उसको कैसे रोशनी बनकर वो आते हैं और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। इसमें हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो प्रभु के लोगों को बुरी तरह सताता था और एकाएक प्रभु की रोशनी उस पर पड़ती है और उसका जीवन क्या होता है, बदल जाता है। उसके मन में जो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ था वो प्रभु यीशु की रोशनी पाकर उजियाले में बदल जाता है और वो सत्य को जान जाता है और सत्य वचन बताता है यूहन्ना 14 में कि प्रभु यीशु कहते मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। और प्रभु यीशु की सत्य उसे क्या कर देती है, स्वतंत्र कर देती है और वो शाऊल से क्या में तब्दील हो जाता है, पौलुस प्रेरित में वो तब्दील हो जाता है और तब वो पौलुस प्रेरित बन के अनेक वचन के पत्रियों को का लेखक बन जाता है ना। जब प्रभु यीशु की ज्योति, उसकी रोशनी उसके जीवन में चमकती है वो पौलुस प्रेरित बन जाता है और उसके हर एक वचन के हम लोग जो उसके वचन को पढ़ते हैं है ना, हम अपने मन सोच विचार के अंधकार को वो उसके वचन दूर हटाते हैं ना, हमें रोशनी से भरते हैं और ऐसा करने में उसके वचन सक्षम है। तो प्रेरित पौलुस का जीवन हम देख पाते हैं कि किस रीति से वो प्रभु यीशु मसीह में चमकने लगते हैं ना। हम उनके सारे वचन को पढ़कर ऐसा अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर प्रभु उनको बोलते हैं कि तू मेरी कलीसिया, तू उनकी आंखें खोले, मतलब जिनको वो सताता था पिता उनके बीच ही उनको लेकर जाते हैं और वो प्रचार करता है प्रभु का कि लोग अंधकार से ज्योति की ओर फिरे और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर जाए।
है ना, और उन्हें पापों की क्षमा मिले, क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना के समय से ही बताया जा रहा था कि मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, लोगों को पाप क्षमा दी और पश्चाताप करने का हृदय लाने को कहा अपने अंदर, है ना, और कि हम उसके प्रकाश में पाए जाए और हर एक अंधकार की वो शक्ति हम पर प्रबल न हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल कैसे पौल में बदल गया और कितने लोगों की जिंदगियां बदली, कितने हृदय उसने जीते, कितने आत्माएं उन्होंने बचाई और उनके जीवन से अद्भुत अद्भुत मिराकल्स होने लगे। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि वे ऐसे लोग ऐसी रोशनी में हमें लिए चलते हैं जब हमारा जीवन बदल जाता है। तो और एक वचन हम लोग देख लेते हैं। ये वचन है इफिसियों 5 उसका 8 से 14। इफिसियों 5 उसका 8 से 14। इस वचन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों का उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो कौन है? वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु बताते हैं कि किस तरह हमें जाग उठना है, किस तरह हमें प्रभु में और भी जागरूक होना है, और भी फुर्तीवान बनना है, और भी उसके लिए काम करने वाला बनना है कि हम लोग ज्योति के संतान है ना। प्रभु जो ज्योति है बोलता है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो ज्योति के संतान के जब हम समान चलते हैं तो भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है? भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तो प्रभु का मार्ग को हमें लेकर चलना है और हमें ये परखना है कि प्रभु को क्या भाता है। ऐसा जीवन जीना है जो प्रभु को भावता हुआ हो। ऐसे नहीं कि हम अपने निर्णय लेते हुए किसी भी तरह इस जीवन को जी रहे, नहीं, हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर चले, क्योंकि प्रभु ने किसी योजना के तहत ही हमें इस दुनिया में भेजा है और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की हमें सहायता लेनी है कि प्रभु जिस योजना के तहत आपने हमें इस दुनिया में भेजा है, प्रभु उन योजनाओं को मैं पूरी कर पाऊं, उन योजनाओं को मैं जानूं, पहचानूं, उसके अनुसार चलूं और कार्य कर पाऊं। ऐसी हमें पवित्र आत्मा से सहायता लेनी है, प्रार्थना करनी, और पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, है ना। जब हम लोग पवित्र आत्मा से सहभागिता बढ़ाते हैं तो वो हमें गाइड करता है, वो हमें लिए चलता है और बताता है कि यही मार्ग है, इसी पर चलो। हम लोग जानते हैं कि ये वचन जो इफिसियों 5:8-14 का वचन है, ये वचन हमें बताता है कि पहले हम अंधकार में थे और कैसे अभी हम उजियाले में आ गए। हम लोग जानते हैं कि इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में हम लोग सब जुड़े हैं ना, और किसी ना किसी के थ्रू से हम लोग इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ गए हैं और जुड़ने के द्वारा हम क्या किए हैं? अंधेरे से हम लोग उजियाले में आ गए। यहाँ पर आकर हम सभी ने प्रॉफिट वीरेंद्र से, जो प्रभु में ज्योति है और वो हमारे मन के हर एक संशय को और हर एक वचन की रोशनी से हमारे जीवन के अंधकार को दूर हटाते हैं। जब भी हम किसी
संशय में पड़ते हैं या हमें लगता है कि इसका क्या होगा, और हम प्रॉफिट से पूछ सकते हैं और वे हमें बताते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, वचन किस तरह से हमें बोलना है या किस तरह चलना है। तो हम लोग बहुत ब्लेसेड हैं जो इस मंच में आकर हमारे जीवनों का अंधकार दूर होता है और हम रोशनी में पाए जाते हैं। और हम लोग ब्लेसेड हैं, प्रोफेट वीरेंद्र हमारे साथ है और बहुत सारे ऐसे वचन के बोलने वाले इस प्लेटफॉर्म में है, जैसे पास्टर दिनेश है और हमारे फादर है जो वचन से हमें लीड करते हैं और हमारे जीवनों का अंधकार क्या होता है, दूर होता है। और अब जब हम लोग देखते हैं कि ये शिक्षा में जब हम बढ़ते हैं, अंत के दिनों में हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कैसे अंत के दिनों के लिए हमें बताया जा रहा है, हम लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, एकदम डीप बातों को प्रॉफेट वीरेंद्र बता रहे हैं, है ना, डीप बात। और सचमुच हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें ऐसे उपदेशक दिए हैं जो हमें लीड करते हैं और हमारे मनों के जितने भी संशय हैं उन्हें दूर करते हैं और ऐसे शिक्षा देते हैं जो हमें जागरूक करती है अंदर से, है ना। और हम लोग सीख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमारा जीवन होने जा रहा है, कैसे हम रैप्चर में उठाए जाने वाले हैं, कैसे हम मुकुट पाएंगे और कैसे हमारा शरीर रहेगा, कैसे हम एक परिवर्तित शरीर में रहेंगे और कैसे वहां पर प्रभु का मिलेनियम जब हम लोग पढ़ते हैं कैसा वो दृश्य होगा। हम लोग बहुत ही आशीषित हैं और हम जान पाते हैं, है ना। हम लोग को प्रॉफेट वीरेंद्र से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतने ऊंचे पद में रहते हुए वो अपना व्यक्तिगत समय कैसे प्रभु में बिताते हैं और प्रभु में कैसे मेहनत करते हैं। तो आज मेरे प्रियो, हम सबों को जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में है, वी आर ब्लेसेड, है ना। और हम लोगों को सीखना चाहिए इनके जीवनों से कि हमें और भी प्रभु में कैसे मेहनत करनी है और भी कैसे प्रभु की संगति में चलना है कि हम ऐसे चलते हुए दूसरों को भी हम प्रभु में लाएं, उनका विश्वास बढ़ाएं और उन्हें भी प्रकाशित करें। और एक वचन हम देखते हैं, ये है 1 यूहन्ना 1 उसका 5 से 7 पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम क्या हैं, झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि अगर हमारी सहभागिता परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति, हम जानते हैं वो बहुत पवित्र है, ज्योतिर्मय परमेश्वर है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगर हम उसकी सहभागिता में चलते हैं तो हम अंधकार में नहीं चलते, लेकिन अगर हमारी सहभागिता उनसे नहीं है तो हम अंधकार में रहते हैं और हम झूठे भी ठहरते हैं और सत्य पर नहीं चलते, है ना। और अगर हम उनके साथ चलेंगे तो हम सहभागिता उनसे रखेंगे और उनका पुत्र यीशु हमें क्या करेगा, हमें सब पापों से वो शुद्ध करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम पापी हैं। और अगर हम प्रभु के रोशनी में चले तो इन सारी चीजों से हम मुक्त होंगे, है ना। दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कीमत चुकाई है, तो हमारा सर्वनाश नहीं होगा और हम सब उनमें बचाए जाएंगे और दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं होती। और एक वचन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। ये है यूहन्ना 12:35 और 36। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस मृत्यु में जा रहे थे, उन्होंने ये बातें अपने चेलों से कही थी।
यहाँ पर यीशु ने उनसे कहा कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो ये बहुत सुंदर वचन है जो हमें बताया गया है कि किस तरह यीशु ने कहा कि ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है। वो बता रहे अपने चेलों को कि तुम जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, है ना। क्योंकि हम जानते हैं अंधकार की क्या ये है, जब हम लोग लाइट नहीं रहती है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग टटोलते हैं ना, रास्ता हमें मालूम नहीं होता। लेकिन जब लाइट आ जाता है तब सब चीज हमें अच्छी तरह दिखने लगती है, सब चीजों को हम देख पाते हैं। तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो संसार की ज्योति है, और अगर हम उनके साथ चलेंगे तो हम अंधकार में नहीं रहेंगे और हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे, और उस प्रकाश से जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं हम दूसरों को भी प्रकाशित कर पाते हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, और प्रभु इस वचन के द्वारा जो आज हमने सीखा है आप लोगों को बहुत तायत से आशीष प्रदान करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्यारे पिता, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आपने हमें सिखाया प्रभु कि आप संसार की ज्योति हैं, और जो उस ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं रहता। प्रभु आपके वचन से आज हमने सीखा है, समझा है, जाना है, और जाना है प्रभु कि हमें भलाई के कामों को करते रहना है, आपके सत्य में चलना है, आपकी धार्मिकता में बढ़ना है। प्रभु ऐसा होने दीजिए प्रभु कि जितने लोग भी इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में है पिता, आपसे बहुत ही आशीषित किए जाए प्रभु। आपका वचन इनके हृदयों में रहे, शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति इन्हें छूने ना पाए, ना चुराने पाए प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु कि आपके वचन में, आपकी रोशनी में और भी अधिक हम बढ़ते चले जाएं, और आप जो ज्योति है प्रभु, उस ज्योति से हमारा जीवन प्रकाशित हो, और उस प्रकाशित जीवन से हम औरों को भी प्रकाशित करें जो हमें इस जीवन के राहों में मिलते हैं, उन्हें अंधेरों से निकाल पाए प्रभु, उनके जीवन में सांत्वना प्रदान कर पाए, और उनके जीवन को आपके निकट लाने वाले बनने पाए प्रभु। ऐसी सहायता हरेक के साथ कर दीजिए पिता। आज जबकि हम इस ज्योति के पर्व को संसार मनाता है प्रभु, लेकिन फिर भी उस रोशनी में हम देखते हैं अंधेरे का बोलबाला है। प्यारे प्रभु जी, उस अंधेरी बातों से हम सब का जीवन को सुरक्षित रखिए। इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हरेक लोग, हरेक के घराने, हरेक के बच्चे पिता आपके सुरक्षित हाथों में पाए जाएं। आपके लहू में हमें छिपाइए प्रभु कि हम और भी सुरक्षित हो जाए प्रभु जी, और निरंतर आपका प्रेम, आपकी खुशी, आपका आनंद, आपकी रोशनी में हम बढ़ते चले जाएं। पिता सारी आदर, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। मैं फादर सेबास्टियन से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें अंतिम आशीष में ले जाएंगे। फादर सेबास्टियन नहीं है तो हम लोग कंक्लूड करेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत तायत से आशीष प्रदान करें, और आप लोगों को हमेशा अपनी ज्योति में रखे, और निरंतर उसमें आप लोग बढ़ते चले जाएं। प्रभु का सारी महिमा मिले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आमीन।